तो हेलो बच्चा पार्टी, तो क्या हाल चाल है तुम्हारे। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा निर्देशांक ज्यामिति के बारे में। देखो ये हमारी ज्यामिति संरचना हो गई, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया ना, और ये हमारा क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गया, है ना। यहाँ पे एक्स डैश हो गया, यहाँ पे वाई डैश। ये हमारा मूल बिंदु यानी बोले तो जीरो ना, और इधर हमारा पॉजिटिव में होगा 1 2 3, समझो कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक ना। यहाँ पे भी प्लस में रहेगा 1 2 3 4 ना, समझो यहाँ कहाँ तक जा रहा है, प्लस अनंत तक जा रहा है। इधर माइनस में होगा तो -1 -2 -3, और इधर माइनस पॉजिटिव तक, और इधर -1 -2 -3, कहाँ तक जाएगा, माइनस ना, अनंत तक जा रहा है। ये हम लोगों ने देखा था, ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति हो गया ना। जो ये एक्स एक्सिस यानी जो एक्स का निर्देशांक है, इसे हम बोलते हैं क्या, भुज। क्या बोलते हैं, भुज। और जो वाई का निर्देशांक उसे क्या बोलते हैं, कोटि, है ना। ये हमारा भुज और कोटि हो गया। देखो ये जो निर्देशांक बिंदु है, इसे इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, है ना। ये इसका देखो निर्देशांक क्या होता है, 0 और 0, है ना। ये 4 चतुर्थांश में डिवाइड किया गया है। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है, ये हमारा द्वितीय है, ये हमारा कौन सा, ये हमारा तृतीय चतुर्थांश है, ये हमारा चतुर्थ ना। देखो इसमें क्या है, देखो हम पहले जब भी कोई निर्देशांक बिंदु लिखते हैं तो पहले x लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, y, है ना। तो देखो पहले x लिखाएगा तो प्लस और y भी प्लस, तो जब दोनों क्या हो प्लस, तो किस चतुर्थांश में होगा, प्रथम में, है ना। अब देखो इसमें क्या है, x पहले लिखाएगा तो x किस में है, माइनस में, y किस में है, प्लस में। जब माइनस प्लस हो तो हमारा किस चतुर्थांश में होगा, हमारा दूसरे में। अब इसमें देखो पहले x लिखाएगा तो x माइनस में है, y भी किस में है, माइनस में, है ना। तो ये किस चतुर्थांश में है, तृतीया में, जब माइनस माइनस होगा तब। और ये किस चतुर्थांश में है, यहाँ पे देखो ये x किस में है, प्लस में है, और y किस में है, माइनस में। तो ये किस चतुर्थांश में होगा, ये हमारा चतुर्थांश में होगा। हम लोगों ने इतना देख लिया था। अब हम लोगों ने क्या देखा था, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि हम किस बिंदु यानी बिंदु जो दिया गया है उसे हम कैसे दर्शाएंगे। जैसे हमारे पास क्या है, ये 3 और 2 है ना, ये निर्देशांक बिंदु है, इसे हम कैसे दर्शाएंगे। देखो पहले क्या होता है, x होता है, बाद में क्या होता है, y होता है ना। तो देखो x ले लो 3, x बताओ कहाँ से 3 प्लस में है, देखो यहाँ पे ना, तो प्लस वाले लेंगे। देखो 1 2 3 यानी ये है, तो इसके ठीक लंबवत हम कोई मान लेते हैं, रेखा खींच लेते हैं ना। खींचना मत वैसे, मतलब अपने हिसाब से कल्पना करो ना, समझो ये खींच लिए, है ना। अब देखो y कितना है, y 2 प्लस में है, तो y + 2 इधर ना, तो इसके लंबवत ऐसी ही रेखा जाएगी। ये हो गया लंबवत, बताओ कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे। तो ये हमारा बिंदु कौन सा हो जाएगा, 3 और 2। हम लोगों ने ये देख लिया था, ये कैसे करते हैं। अब देखो अब क्या हुआ, हम लोगों ने उसके बाद सीखा था कि अगर कोई 2 बिंदु दिया गया है, उसके बीच में हम दूरी कैसे निकालेंगे ना। तो हम लोगों का 2 बिंदु की दूरी का फार्मूला क्या था, दूरी फार्मूला का क्या था, √ क्या था, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। जिसमें हमारे पास क्या है, 2 बिंदुओं था, है ना, 2 बिंदु है, जैसे हमारे पास यहाँ समझो x1 है, और ये y1 है, और ये क्या है, x2 है, और ये y2 है। इन दोनों की बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, हम इस फार्मूले से निकालेंगे, है ना। देखो अब तुम सोचोगे क्या हम इसको x1 मान सकते, इसको x2 मान सकते हैं, हाँ मान सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, अगर इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, बस उसका सिंबल अगर सेम रहेगा तो प्लस माइनस करने पे भी वही आएगा। अगर माइनस वाला है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो किस में हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा ना। यानी किसी को भी इस बिंदु को तुम x1 या मान सकते हो, या इसको भी x1 मान सकते हो, किसी को मान सकते हो। बस क्या मानना कि ये दोनों अलग होना चाहिए। अगर इसको x1 मानो तो इसको x2 मानोगे, अगर इसको x1 मानो तो इसको x2 मानोगे, है ना। अब देखो अब क्या करना है, देखो ये मत सोच लेना कि दोनों बिंदु कभी देखो x1 यहाँ पे तो x2 ये नहीं होता, क्योंकि हमारा निर्देशांक जो बिंदु बनेगा वो 2 बिंदुओं से, 2 एक्सिस से मिलकर बना। देखो ये एक x वाले से लेगा, एक y वाले से लेगा। हम लोगों ने इतना देख लिया था। और उसके बाद हम चलते हैं उदाहरण देखते हैं, और हम टोटली NCERT का क्वेश्चन करेंगे।
तो देखो पहला उदाहरण हमारा क्या दिया गया है, देखो क्या है, क्या बिंदु, हमारे पास बिंदु कौन सा दिया गया है, देखो पहला बिंदु हमारे पास क्या दिया गया है, ये समझो बिंदु एक दिया गया है हमारे पास 3 और 2 दिया गया है, और दूसरा बिंदु हमारे पास क्या दिया गया है, -2 और -3 दिया गया है, और 2 और 3 ना, 2 और 3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। देखो पूछा क्या गया है कि ये 3 बिंदु दिए गए हैं, क्या ये 3 बिंदु एक क्या बनाती है, एक त्रिभुज बनाती है, अगर ये त्रिभुज बनाती है तो किस प्रकार से बनाती है। चलो हम देखो बिंदु मान लेते हैं। देखो हमारे पास एक बिंदु ये ले लो, एक बिंदु ये ले लिए, एक बिंदु समझो ये ले लिए, है ना। देखो ये कितना समझो, ये मान लो ये पहला बिंदु, ये समझ लो, ये हम मान लेते हैं पहले कौन सा इधर आ रहा है, इधर वाला देखो माइनस वाला है, तो इधर आ जाएगा क्या -2 और ये -3। चलो एक बार थोड़ा सा यहाँ पे देख लो ना, ये वाला, ये हमारा देखो निर्देशांक ज्यामिति होगा समझो, है ना। अब देखो ये 3 और 2, देखो इधर देखो x वाला 3 ले लो और y वाला 2 ना, तो कहाँ पे आएगा, लगभग ये वाला बिंदु समझो, है ना। और फिर क्या है -2 और 3, ये भी लगभग कहाँ आएगा, ये हमारा आएगा यहाँ पे, कहाँ आएगा, यहाँ पे। और 2 और 3, देखो ये 2 और ये 3 कहाँ आएगा, ये है समझो, थोड़ा सा ग्राफी विधि समझ लो ना। ये समझो हमारा बिंदु, क्या ये तीनों मिलकर एक त्रिभुज बना रहा है ना। तो हमारे यहाँ से बिंदु से तो मिलकर बना रहा है, लेकिन किस प्रकार से बना रहा है हमें कैसे पता चलेगा, चलो यहाँ पे देखते हैं। तो देखो हम मान लेते हैं ये वाला हमारा बिंदु कौन सा है, -2, देखो ये इधर देखो माइनस में आएगा इधर वाला ना, ये तो गलत हो गया यार, ये थोड़ा सा ये वाला माइनस किस में रहता है, ये 2 बिंदु सही है ना, माइनस किस में रहता है, इस वाले में ना। देखो x कितना है, -2 और ये -3 है ना, तो लगभग कहाँ आएगा, ये -2 ये 3 ना, लिख लेना, नंबरिंग कर लेना, ये हो गया, ये त्रिभुज है ना। ये किस प्रकार का त्रिभुज बना रहा है, चलो हम नंबरिंग भी कर देते हैं। ये हमारा यहाँ पे हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया ना, और यहाँ पे रुक जाओ, एक मिनट, हम निर्देशांक ज्यामिति बना के आप लोग को बता दे रहे हैं। यहाँ पे देख लो, ये है हमारा ना, बिंदु ले लेते हैं, ये 0 हो गया मूल बिंदु, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये हमारा भी ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, ये -3 हो गया, ये -4 हो गया, इधर भी 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इधर भी माइनस में हो गया, -1 -2 -3 और ये -4 है ना। देखो बिंदु कौन सा है, ये 3 और 2, इधर से 3 इधर से 2, लगभग कहाँ आएगा, ये यहाँ पे है ना। अब देखो ये -2 -2 और ये -3 कहाँ पे आएगा, ठीक है यहाँ पे आ रहा है ना। तो ये कितना है, 2 और 3, x 2 है और ये y कितना है, 3 है ना, लगभग ये यहाँ आ रहा है, देखो है ना। एक त्रिभुज की रचना कर रही है, ये कैसी रचना है, तो देखो ये त्रिभुज तो बन रहा है, लेकिन चलो हम जांच कर लेते हैं ये किस प्रकार का त्रिभुज बन ले रहा है ना। तो देखो हम बिंदु कौन कौन सा ले रहे हैं, दूरी देख लेते हैं, इसका कितनी दूरी आ रही है। देखो ये हमारे पास है 3 और 2, ये हमारे पास है 2 और 3, और ये हमारे पास है -2 और -3 है ना। तो देखो अब क्या करते हैं, हम इसे नाम दे देते हैं A B और ये C है ना। तो सबसे पहले हम निकालेंगे AC की दूरी, क्या निकालेंगे, AC की दूरी। AC की दूरी क्या होती है, देखो करड़ी में होता है ना, करड़ी बताओ, अगर इसको x1 मानेंगे तो इसको x2 है ना, तो क्या होता है x1, देखो इसे x1 माने इसे x2 मानते हैं ना, तो x2 माइनस x, देखो x2 क्या है, -2 है ना, और माइनस होता है और क्या होता है x1 कितना है हमारे पास 2, समझ में आ रहा है ना। इसका क्या है होल स्क्वायर ना। देखो इसे क्या माने हम, अगर इसको x1 मान रहे हैं तो इसको क्या मानेंगे हम, x2 मानेंगे। तो x2 माइनस क्या होता है x1, या तो इसको में से इसको उड़ा दिया तो इसको में से इसको उड़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो प्लस देखो ये माने क्या, ये माने जब x1 माने हैं तो इसको मानेंगे y1 मानेंगे है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3 माइनस y1 कितना है -3 का कितना होल स्क्वायर है ना। तो देखो क्या आ रहा है, AC बराबर √, माइनस देखो माइनस प्लस, तो -4 आएगा, -4 का होल स्क्वायर, माइनस प्लस, तो 3 3 6 हो जाएगा, तो 6 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर कितना आ रहा है, देखो 4 चौक 16 प्लस 6 के 36,
तो AC का मान क्या आ रहा है, कड़ी में देखो 6 और 6 6 6 12, हाथ में आए 1, 3 1 4 1 5, कितना आ रहा है 52। क्या 52, देखो 52 क्या क्या आ रहा है ना, चलो इसे रहने दो, 52 आ रहा है ना। अब चलो क्या निकाल लो, AB की बीच की दूरी, किसकी दूरी, AB की, किसकी दूरी, AB की बीच की दूरी। कड़ी में होता है ना x2 - 1, चलो इसको माने x1 माने तो इसको क्या मान लेते हैं हम, x2 मान लेते हैं, है ना। तो देखो x2 कितना है 3, 3 में से 2 जाएगा, है ना, का होल स्क्वायर। देखो ये x2 हो गया, ये x1 हो गया, 3 देखो x2 - x1 होता है कि नहीं होता है। फार्मूला हमारा भैया यहाँ पे फार्मूला देख लो, हमारा क्या है, यहाँ पे क्या है, दूरी बराबर क्या है, d बराबर क्या है, समझो दूरी बराबर क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का, अरे यहाँ पे y2 y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो देखो यही हमारे पास फार्मूला है। देखो x1 क्या है, x1 देखो x2 कितना है 3 और ये 2, है ना, प्लस y1 कौन सा है, y1 देखो y2 को इसको माने, इसको माने हैं, तो 2 में से -3 का होल स्क्वायर। तो AB बराबर क्या हो जाएगा भैया, देखो कड़ी में देखो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1, 1 का होल स्क्वायर। देखो 3 में से 2 जाएगा -1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा ना। अब देखो ये -1 है, देखो कितना आ रहा है, ये आ रहा है कड़ी में 2, 1 की कितना हो जाएगा 2, कड़ी में 2 हो जाएगा ना। तो ये हो गया। अब चलो यहाँ पे देखो, अब क्या करेंगे हम, BC की बीच की दूरी निकालेंगे, किसकी दूरी निकालेंगे, BC की बीच की दूरी। तो कड़ी क्या होता है, कड़ी में हो गया, देखो इसको मानो x1 मान लो, इसको और इसको x2 मान लो, क्या मानो इसे x1 माने, x2 में से x1 को घटाएंगे, यानी -2 में से -3 को घटाएंगे, इसका होल स्क्वायर। फिर देखो y2 में से y1 को घटाएंगे, यानी कि -3 में से हम -2 घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ भैया, यहाँ पे देखो, देखो क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 3 5, 5 का -5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -5 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। देखो क्या हो गया, ये देखो ये कितना, ये 25 हो गया, ये वाला है ना, ये 25 का होल स्क्वायर 25 हो गया। देखो 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और ये 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25, 25 25 कितना होगा 50। तो बताओ BC बराबर कितना होगा, BC बराबर कितना होगा, BC बराबर कितना होगा, कितना हुआ कड़ी में 50। तो बताओ अब ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है ना। देखो तीनों का इकाई क्या अलग अलग आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, इसका 52 आ रहा है, इसका क्या आ रहा है 50, है ना। तो लेकिन देखो हमारा तो तीनों का भुजा अलग अलग आ रहा है ना, तो हम बोलेंगे क्या ये विषमबाहु है ना। चलो एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, क्या अगर पाइथागोरस प्रमेय से क्या हमारा ये देखो ये सब आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो सबसे बड़ी भुजा कौन सी लग रही है तुमको, ये है ना। तो क्या होगा AC का होल स्क्वायर होगा, बाद में जो छोटी भुजा दोनों को जोड़ दो, यानी कि बोले तो AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, है ना। तो देखो AC का इसका स्क्वायर करेंगे तो भैया 52 आएगा कि नहीं आएगा ना, इसका स्क्वायर करेंगे भैया 2 आएगा नहीं आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे भैया 50 आएगा नहीं आएगा, है ना। अब देखो क्या आ रहा है, देखो 52 बराबर देखो 50 2 52, यानी दोनों क्या है आपस में बराबर है। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है राइट हैंड साइड है ना, तो बताओ ये कौन सा प्रमेय लगा है, पाइथागोरस प्रमेय लगा ही नहीं लगा है। जब पाइथागोरस प्रमेय लगा है, पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज पर लगता है, किस पे लगता है समकोण त्रिभुज, यानी जो बिंदु ये सब दिया गया है, अतः ये हमारा अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। समझ में आया इतना ना। देखो हम क्या किए, हम पहले बिंदु देख लिए, हमारा 3 बिंदु दिया, यानी हमारा त्रिभुज का रचना हो जाएगा। जब हमारा त्रिभुज का रचना हो गया, अब एक चीज़ नोटिस करो, अगर यही दोनों अगर 3 बिंदु समझो दिया गया है ना, तो बताओ अगर दोनों देखो ये दोनों बिंदु एक ही पास में होता तो बताओ हमारा पॉसिबिलिटी त्रिभुज बन पाता है, तो हमारा एक सीधी सरल रेखा बनता। लेकिन देखो तीनों जो बिंदु दिया अलग अलग डिस्टेंस पे दिया है ना, तो यानी हमारा त्रिभुज तो बन जाएगा, लेकिन किस प्रकार से बनेगा वो हम कैसे जाँच करेंगे। हमने बताया था कि अब हम 2 बिंदु का क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, उनके बीच की क्या निकालेंगे दूरी। अब दोनों को देखो, इसका दूरी निकालिए अलग से, इसका भी दूरी निकालिए, इसका भी दूरी निकालिए, दूरी निकल गया, इसका भी दूरी देखो किससे लगाए, दूरी सूत्र से ना, दूरी सूत्र से इसका भी निकाले, दूरी सूत्र से इसका भी निकाले। अब तो तीनों भुजा अलग है ना, तो हमें लग रहा है विषमबाहु है। लेकिन एक बार हम देख लेते हैं विषमबाहु से क्या कोण के आधार पे भी कोई त्रिभुज बन रहा है। कोण के आधार पे हमें क्या लगा, समकोण ना, समकोण त्रिभुज।
देखो समकोण त्रिभुज कैसे चेक करेंगे। समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस एक प्रमेय बनाया गया है। अगर जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग और दोनों छोटी भुजा के वर्ग का अगर योग आपस में क्या है, बराबर है, तो हमारा पाइथागोरस यानी पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है। जब पाइथागोरस प्रमेय लगेगा तो हम क्या बोलेंगे, वो हमारा त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। हो चुका है। अब चलो हम अगला उदाहरण देखते हैं। हमारे पास अगला उदाहरण क्या बोल रहा है। देखो हमारे पास अगला उदाहरण क्या दिया गया है कि दर्शाइए कि बिंदु, हमारे पास बिंदु है 1,7 है, दूसरा बिंदु 4,2 है, तीसरा बिंदु -1 है, चौथा बिंदु हमारे पास -4 और 4 है। क्या यह एक वर्ग का शीर्ष है ना। तो क्या बोला है, देखो क्या है, हमारे पास एक बिंदु क्या है, 1 है और 7 है। हमारे पास दूसरा बिंदु क्या है, हमारे पास दूसरा बिंदु दिया गया है 4 और 2 दिया गया है। हमारे पास तीसरा बिंदु -1 और -1 दिया गया है और चौथा बिंदु दिया गया है -4 और 4 दिया गया है ना। हमारे पास ये 4 बिंदु है इधर ना। इधर देखो ये क्या है, ये हमारे समझ लो ये मानो ए का बिंदु है, ये हमारे पास बी का बिंदु है, ये हमारे पास सी का बिंदु है, ये हमारे पास डी का बिंदु है ना। देखो 4 बिंदु दिया गया है। जब 4 बिंदु देखो अलग अलग है सबका मान ना, देखो जब सबका मान अलग अलग है तो हमारा चतुर्भुज बनेगा। तो कैसा, ये बताओ, चेक करो क्या यह चतुर्भुज का एक शीर्ष है कि या नहीं है ना। तो हम क्या मानेंगे, चतुर्भुज का शीर्ष क्या कैसे मानेंगे। अभी हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज या वर्ग बोला है, क्या बोला है, वर्ग है ना। तो मैंने आपको बताया, क्या बताया था, हम वर्ग का तब देखेंगे जब, समझो ध्यान से, हमारे पास ये क्या बन रहा है, ये हमारे पास एक वर्ग है, क्या है, वर्ग है ना। ये हमारे पास ए बी सी और ये डी है ना। अब ये डी है, हम उसमें क्या देखेंगे, हम ये चारों भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। और उसके साथ हमें क्या देखना चाहिए, और उसके साथ हमारा जो ये दोनों क्या है, विकर्ण है, विकर्ण आपस में क्या होगा, बराबर होना चाहिए। ये हमने बताया था ना, ये होना जरूरी है। अब एक चीज़, तो कल हम लोगों ने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि अगर हमारे पास क्या है, एक वर्ग है ना, एक वर्ग है ना, वर्ग है, समझो एक वर्ग है और 10-10 मीटर की क्या है, 10-10 मीटर क्या है इनका भुजा है ना। क्या हम इसमें 10 मीटर से अधिक क्या किसी छड़ को डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। चलो एक बार हम चेक कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि इनके बीच का कोण क्या बनता है, समकोण बनता है ना। तो बताओ अगर इसका जो विकर्ण हम चेक कर ले तो क्या, ये बताओ विकर्ण जो चेक कर ले, बताओ ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगा नहीं लगेगा। तो बताओ हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है ना। तो बताओ डी बी का होल स्क्वायर, देखो डी बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो डी बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, डी सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर ना। तो कितना आएगा बताओ, डी बी का होल स्क्वायर कितना आएगा, इसका 10-10 का कितना जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस इसका भी 100 हो जाएगा, 100 कितना हो गया, 200 हो गया। इधर दोनों तरफ क्या वर्गमूल लेने पर ना, तो ये डी बी बराबर हो जाएगा कड़ी में कितना, 200 है ना। तो क्या निकलेगा बताओ, तो डी बी बराबर, यहाँ पे डी बी है ना, तो डी बी बराबर कितना निकलेगा भैया बताओ। तो देखो ये इसका हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, 200 है ना। तो देखो ये 10 से कट रहा है, 10 दूनी और 10 जीरो जाएगा। तो बताओ 10 दूना और ये 2 1 का 10 का पेयर बन रहा है ना। तो डी बी बराबर क्या हो जा रहा है, 10√2 है ना, कितना मीटर। अब बताओ √2 एक्स्ट्रा आया नहीं आया है ना। √2 का मान क्या होता है, लगभग होता है लगभग कितना, 1.41 होता है ना। जब 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 14.1 क्या होता है, मीटर। बताओ इसमें हम 10 मीटर का तो ये भुजा है, अगर हम इसके कोने कोने पे सामान रखेंगे तो 14 मीटर रख सकते हैं, नहीं रख सकते, हम रख सकते हैं है ना। तो अगर हम किसी छड़ को क्या, अगर देखो ये वाला देखो एक ये सिरा, जैसे ये सिरा, इस सिरा को अगर रखेंगे तो हम 10 मीटर की भुजा से क्या हम ज़्यादा रख सकते हैं। अब सोचो तुम 14 मीटर का ले आए, क्या छड़ लेके आए ना, 14 मीटर का तुम जब छड़ लेके आओगे तो सोचोगे अगर हमारे भैया ऐसे नहीं एडजस्ट हो पाएगा ना, लेकिन भैया हम तो गणित से पढ़े हैं, दिमागदार हैं, नहीं भैया कोने कोने रख दो, हो जाएगा आराम से ना। तो इतना समझ आएगा। चलो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी देखे थे, क्या थे, चारों भुजा आपस में सेम होता है और इसकी जो दोनों विकर्ण है आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है ना। अब देखो हमें इसमें 4 चीज़ मिल गया है ना। तो चलो इसे मिटा देते जो फालतू चीज़ें हैं।
ये परे है अपने से ना। ये देखो ये क्या हमारे पास बिंदु ए हमारे पास समझो क्या है 1 और 7 है ना। बिंदु बी हमारे पास कितना है, बिंदु बी हमारे पास है 4 और 2 है भैया ना। तीसरा हमारे पास सी कितना है, सी हमारे पास -1 है और -1 है ना। और डी कितना हमारे पास है -4 और है क्या है 4 है ना। बिंदु दिया गया है, अपने आप से कुछ भी तुम मान सकते हो, या इसे डी मानो या सी मानो, बस हमें क्या देखना है, हम 2 बिंदु लेंगे ना। 2 बिंदु जब लेंगे तो ये दूरी हमें निकलेगी। अब हमें क्या दिखाना है, ये 2 बिंदु लेंगे तो क्या ये चारों की भुजा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और इसके साथ जब ये दोनों लेंगे, इसकी दूरी निकालेंगे तो ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सबसे पहले हम भुजा चेक कर लेते हैं। क्या चेक करते हैं, भुजा। तो हम सबसे पहले किसकी दूरी निकालेंगे, हम निकाल रहे हैं ए बी की दूरी। किसकी निकालेंगे, ए बी की दूरी है ना। जब ए बी की दूरी निकालेंगे तो करड़ी में फार्मूला क्या होता है भैया, दूरी का फार्मूला यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, बार बार लिखोगे तो याद रहेगा। क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो चलो हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x। देखो ये पहला है, ये दूसरा है ना, इसे x2 मानेंगे, इसे x1 मानेंगे। तो बताओ x2 में से यानी 4 में से एक जाएगा भैया ना, फिर देखो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस, देखो ये x2 यानी 4 में से क्या जाएगा 7 जाएगा, सॉरी 2 में से क्या जाएगा 7 जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो बताओ ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से एक जाएगा कितना आएगा 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 है ना। प्लस देखो 7 में से 2 जाएगा कितना आएगा -5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25 है ना। देखो ये 7 में से 2 गया कितना आया 5, -5 आया, -5 का अगर हम 2 बार गुणा करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 5 = 25 और 9 कितना होता है 34, कितना होता है आया 34 है ना। इसका कितना दूरी आया, इसका कितना आया, करड़ी में कितना आया भैया 34 है ना। तो चलो हम किसका निकाल लेते हैं, हम BC का। किसका निकालेंगे, BC का। तो बताओ करड़ी में हो जाएगा, पहले जो है उसे x1 मानेंगे, बाद में जो है क्या x2 मानो, या तो मुझे कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम जैसे मैं बता रहा हूँ, जो पहले उसे x1 मान लो, कन्फ्यूज थोड़ा दूर होगा ना, जो पहले उसे x1 और बाद में जो है x2 मानो। तो x2 में से हम क्या घटाएंगे x1, यानी -1 में से क्या घटाएंगे -1 है यहाँ पे, और घटाएंगे किसको, घटाएंगे 4 को, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस। अब देखो y2 भी यही होगा, तब देखो -1 में से हमें क्या घटाना है 2 को, तो -2 को घटाएंगे तो -2 हो जाएगा यहाँ पे इसका होल स्क्वायर। तो BC बराबर क्या हो जाएगा भैया, देखो माइनस प्लस, तो देखो माइनस प्लस 4 1 5 -5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 है ना। देखो माइनस प्लस 2 और 1 3 -3 का होल स्क्वायर 9। तो BC बराबर भैया कितना हो जाएगा, करड़ी में 34 है ना। इसका भी कितना आ गया, करड़ी में 34 है ना। बराबर भी चल रहा है, बराबर चल रहा है। चलो अब किसका निकाल लेते हैं हम, DC का। किसका निकालेंगे, DC का। DC की दूरी निकालेंगे तो करड़ी में जो पहले DC है इसको मान लेते हैं x1 और इसे मान लेते हैं x2 है ना। x2 में से क्या घटाएंगे x1 को, तो बताओ भैया -1 घटाना है हमें, किसको घटाएंगे -4 को घटा रहे हैं ना। जब 2 चिन्ह एक साथ हो क्या करेंगे, हम एक ब्रैकेट लगा लेंगे है ना भैया, इसका होल स्क्वायर प्लस। देखो ये y2 है ना, y2 यानी -1 और इसको घटाएंगे, किसको घटाएंगे -4 को है ना, y1 को, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो बताओ माइनस प्लस हो जाएगा, ये चिन्ह प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस, तो 4 में से एक जगह भैया कितना आएगा 3 आएगा, नहीं आएगा, तो 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9। बताओ माइनस प्लस 4 1 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25, यानी DC बराबर कितना आ जाएगा 25 और 9 करड़ी में 34 है ना। कितना आ रहा है इसका भी, करड़ी में 34। अभी तीनों भुजा हमारा क्या चल रहा है, बराबर। अभी हमें चौथा निकालना है, कौन सा निकालना है भैया बताओ, AD का है ना। अब बताओ पहले क्या लिए, A लिए, चलो मानते हैं इसको x1, इसको क्या मानते हैं x2। देखो x2 कितना है -1 है ना, देखो -4 है, घटाना किसको हमें -1 को, प्लस इसका होल स्क्वायर। देखो ये y2 है, यानी कि 4 में से क्या घटाना है -7 को, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो AD बराबर क्या हो जाएगा भैया माइनस प्लस है ना, माइनस प्लस, तो 4 1 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और ये 7 में से 4 जाएगा 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 है ना। तो AD बराबर कितना हो जाएगा भैया, करड़ी में 34। अब देखो चारों भुजा क्या हमारे पास है, चारों भुजा क्या है हमारे पास बराबर। अभी चारों भुजा बराबर है भैया, लेकिन हमें भी चेक करना क्या है, हमें विकर्ण भी आपस में क्या होना चाहिए, दोनों विकर्ण आपस में क्या होना चाहिए बराबर। तो विकर्ण क्या लेंगे भैया, तो हम विकर्ण को चेक करेंगे, क्या भुजा आपस में बराबर है ना, भुजा समझो यहाँ से
यहाँ पे लिख देते हैं भुजा, इसे नहीं लिखते हैं भुजा, क्या लिखते हैं हम, देखो क्या लिखेंगे, ए बी बराबर है किसके, ए बी बराबर है बी सी के, बी सी भी बराबर है किसके, डी सी के, डी सी भी बराबर है ए डी के, और ए डी किसके बराबर है, समझो सब क्या है, कड़ी में 34 है ना। ये सिंपल हो गया नहीं हो गया, यानी देखो ये इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। अब समझो थोड़ा सा तुम कंफ्यूज हो रहे हो, है ना। देखो हम क्या बोलेंगे, राम सुरेश के बराबर है और सुरेश मोहन के बराबर है, तो बताओ राम जो मोहन है राम के बराबर होगा नहीं होगा, यानी सब लोग तीनों लोग आपस में क्या है, बराबर है। अब बोलेंगे देखो तीनों आपस में चारों आपस में कितना है, कड़ी में 34 है ना। तो चलो अब हम क्या चेक करते हैं, विकर्ण को चेक करेंगे। तो विकर्ण हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे विकर्ण हमारे पास क्या है, विकर्ण हमारे पास ए सी है। ए सी का क्या हो जाएगा, देखो पहले देखो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, x2 में से x1 को घटाएंगे, यानी -1 को -1 घटाएंगे, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस देखो ये -1 में से हम -7 को घटाएंगे का होल स्क्वायर, है ना। देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, है ना, प्लस माइनस माइनस प्लस 8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, है ना। तो कितना आ रहा है, कड़ी में 64 और 4 68, है ना। तो ए सी का मान कितना आ रहा है, इसका कितना मान आ रहा है, 68, है ना। अब निकालो बी डी का मान, या ना बी डी का मान, है ना, बी डी का मान। देखो v पहले आए, इसको x1 मानेंगे और इसको क्या मानेंगे, x2। तो x2 में से हमें क्या घटाना है, x1 को घटाएंगे, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, है ना। अब देखो ये y2 में से y1 को घटाएंगे, यानी कि प्लस, देखो ये क्या है, कितना, 4 में से हम क्या घटाएंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। समझ में इधर आ रहा है ना, आ रहा है ना। देखो बी डी बराबर क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 4 8, 8 का होल स्क्वायर कितना होता है, 64, देखो प्लस, देखो 4 में से 2 गया 2, तो 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4, है ना। तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा, कड़ी में 68, है ना। अब देखो हमें क्या मिल गया, हमें इसका विकर्ण बराबर मिल गया, क्या, ए सी बराबर है किसके, बी डी की, कितना है, कड़ी में 68। अतः क्या लिखेंगे, दिए गए शीर्ष के भुजा और विकर्ण आपस में क्या है, विकर्ण ना आपस में बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है ना। अतः यह एक क्या है भैया, अतः यह एक क्या है, वर्ग है, क्या है, वर्ग है ना। आराम से क्या हो गया हमारा, सिद्ध हो गया नहीं सिद्ध हो गया। देखो ये चारों भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, और जो दोनों विकर्ण आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जब चारों भुजा और विकर्ण आपस में क्या है, दोनों विकर्ण और चारों भुजा आपस में क्या है, बराबर हैं, तो हमारा वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा वह एक वर्ग हो जाएगा। चलो ये हमारा उदाहरण नंबर 2 हो गया है। अब चलो हम देखते हैं उदाहरण नंबर 3 क्या बोल रहा है। कितना सही। तो देखो अब अगला उदाहरण करते हैं हम। अगला उदाहरण, तीसरा उदाहरण क्या दिया गया है, ठीक। अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, वर्ग अगर है, तो क्या करेंगे भैया, हम भुजा को देख लेंगे, भुजा आपस में बराबर कैसे निकालेंगे, दूरी के सूत्र से इसकी दूरी निकाल लेंगे, उसकी दूरी निकाल लेंगे, दूरी अगर आपस में बराबर हो गया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर विकर्ण को हम चेक कर लेंगे, आपस में दोनों विकर्ण आपस में बराबर है, तो हम क्या बोलेंगे भैया, यह जो दिया गया है शीर्ष हमारा क्या है, एक वर्ग है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यानी सॉरी उदाहरण क्या दिया गया है। जो तीसरा उदाहरण थोड़ा सा ना, थोड़ा सी एक आकृति दी गई है ना, आकृति इस प्रकार आकृति दी गई है। इसमें पूछा क्या गया है, तो थोड़ा रोक भाई, रोकते हैं ना। तो मेरे पास उदाहरण नंबर 3 ये क्या दिया गया, थोड़ा इसके बारे में हम सोचते हैं, है ना। अब देखो एक चीज़ समझो, देखो हमें क्या ये क्वेश्चन मतलब क्या कहना चाहता है, थोड़ा सा हम समझते हैं, है ना। तो देखो क्या हमारे पास ऐसे 3 बिंदु समझ लो दिया गया है ना। तो इसमें हमें क्या देखना पड़ेगा, क्या यह सीधी रेखा में है, हम कैसे जांच करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, देखो जब ये दोनों, देखो ये बिंदु और इसकी दूरी है ना, इन दोनों की जितनी दूरी होगी और मिला के इन दोनों इसकी, यानी कि इसकी जितनी दूरी होगी, अगर आपस में क्या है, इधर भैया इधर देखना, तो क्या देख जितनी मेरे पास 3 बिंदु है ना, 3 बिंदु है, यहाँ पे 3 बिंदु दिया गया है ना। जितनी दूरी इसकी होगी उतनी दूरी इसकी होगी, है ना। फिर हम देखो क्या करेंगे, फिर जैसे देखो ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है ना। देखो अब हम क्या लिए, ये दोनों बिंदुओं के हम क्या निकाले, दूरी निकाले।
किस सूत्र से, दूरी सूत्र से, है ना। तो इसकी भी कितनी आनी चाहिए, इसकी कितनी आनी चाहिए, 4 आना चाहिए, कितनी आनी चाहिए, 4। तो हम क्या बोलेंगे, ये एक सीधी सरल रेखा में है ना। अब तुम थोड़ा सा तेज देखो क्या होता है, सोचो ये ऐसे है ना, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 2 है ना। तो जब हम किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अब बताओ 2 बिंदुओं के बीच की दूरी है, 2 बिंदु दिया गया है, क्या बताओ इनके बीच में टेढ़ी रेखा खींची जा सकती है, नहीं ना। तो इनके बीच में कैसी रेखा खिंचाएगी, सीधी रेखा खिंचाएगी, नहीं खिंचाएगी, है ना। तो बताओ ये 2 है, 2 अगर ऐसे जाएंगे 4 लगेगा, और तिक्खा शॉर्टकट ले लेंगे तो कम लगेगा, दूरी लगेगा, नहीं लगेगा। तो बताओ, तो बोलो ये दूरी कम आएगी, नहीं आएगी, बताओ। तो बताओ इन दोनों कोने को मिलाएंगे, दूरी कम आएगी, नहीं आएगी। तो बताओ हम बोल सकते हैं सीधी है, नहीं ना। सीधी तब होगी जब हम या इन दोनों बिंदु अलग अलग निकाल ले रहे हैं, है ना। और फिर आखिरी में जो आखिरी एंडिंग पॉइंट पे जो बिंदु दिए गई है आपस में, अगर इन दोनों के जोड़ने पर आपस में क्या हो रही है, बराबर हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, यह एक सीधी या सीधी रेखा में है, संरेख क्या है, एक सीधी या संरेख बोले या तो एक सीधी रेखा में है। तो चलो चेक करते हैं, देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है, यानी कि उदाहरण क्या दिया गया है। उदाहरण देखो सिंपल से क्या है, देखो उदाहरण क्या दिया गया है, देखो ध्यान सुनो। देखो एक आकृति दी गई है, आकृति कुछ इस प्रकार है ना। आकृति दी गई है कि कक्षा में रखे डेस्क की व्यवस्था दर्शाई गई है, क्या है कि कक्षा में सीट रखी गई है ना। सीट इस प्रकार जैसे रखी गई है ना। तो क्या बोला है, सीट जैसे होती है ना, ऐसे सीट यहाँ पे, सीट यहाँ पे पीछे पीछे, फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसी सीट रखी गई है ना। तो सीट रखी गई है, और फिर आसिमा, भारती और कैमिला ना क्रम से, यानी जो हमारी क्लास की जो लड़कियां कौन है, आसिमा है, भारती है और क्या है, कैमिला, है ना। आसिमा, भारती और कौन है, कैमिला, जो इस प्रकार बैठी हैं कि इन एक किसका है, आसिमा की जो बिंदु ये दी गई है, और भारती की बिंदु ये दी गई है, और कैमिला की बिंदु ये दी गई है। ये इस प्रकार बैठी हैं कि वो एक सीधी सरल रेखा बना रही हैं। क्या देखो यहाँ पे देखो आसिमा बैठी है, यहाँ पे क्या बैठी है, यहाँ पे हमारी भारती जी बैठी हैं, यहाँ पे कौन बैठा है, कैमिला बैठी हैं। तो बता रहा है ये एक सीधी सरल रेखा बना रही हैं, क्या ये वाकई में सीधी सरल रेखा बना रही हैं। तो बताओ जो क्या बैठी हैं, क्या आप सोचते हैं कि वो सीधी यानी कि एक लाइन में बैठी हैं। सकारण उत्तर दिए, हमें क्या देना है, इसका कारण बताना है, क्यों ये लोग सीधी रेखा में मतलब वाकई में बैठी हैं। तो कारण हम कैसे देंगे भैया बताओ, इन दोनों का हम दूरी निकाल लेंगे और इन दोनों का दूरी निकाल लेंगे, फिर हम इन दोनों का दूरी निकाल लेंगे। अगर इन दोनों के योग के बराबर इसकी दूरी आ रही है, 2 बिंदुओं की दूरी, तो हम क्या बोलेंगे, ये एक संरेख यानी सीधी रेखा में बैठी हैं। तो चलो चेक कर लेते हैं भैया, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कौन है, आसिमा जी हैं, और बिंदु बी पे हमारे पास कौन है, भारती जी हैं, और सी पे हमारे पास कौन है, कैमिला जी हैं, है ना। इनका देखो निर्देशांक बिंदु क्या है हमारे पास, कितना, आसिमा का 3 1 है ना। इसका निर्देशांक बिंदु यानी भारती जी का कितना है, 6 और 4 है, और हमारे पास कौन है, कैमिला जी का कितना है, 8 और 6 है। तो हम क्या करेंगे, आप चेक करो भैया। तो बताओ हम क्या लेंगे, ए बी के बीच की दूरी, यानी देखो ये आसिमा और भारती के बीच की दूरी ना, किसके बीच की दूरी, ए और बी की बीच की दूरी। तो क्या होगा भैया बताओ, इसे मानो x2 मानो, इसे क्या मानो x1। तो बताओ 6 में से 3 जाइए, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, फिर प्लस देखो 4 में से 1 जाइए, क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर ना। तो देखो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3, सॉरी 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3 का होल स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 जाइए, कितना बचेगा, 3 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और इसका भी स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 9 कितना होगा, 18, है ना। 18 हुआ नहीं हुआ, 18 है ना। चलो अब इसका भी थोड़ा सा भी, इसका भी अभी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, पहले हम इसका दूरी निकाल लेते हैं, है ना। किसका निकालेंगे भैया, हम निकाले बी सी के बीच की दूरी ना, यानी भारती और कैमिला के बीच की दूरी। तो बताओ बी पहले है, इसे x1 माने, इसको x2 मान लेते हैं ना। तो 8 में से 6 जाइए, 8 - 6 का होल स्क्वायर, प्लस 6 - 4, 6 - 4 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बताओ, 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2 का होल स्क्वायर, 4 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 2 का होल स्क्वायर। तो बताओ 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4, और 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 4 कितना होगा भैया, 8 हो गया, नहीं हो गया, कितना आ रहा है, कड़ी में 8, है ना। अब इन दोनों को अब देखो चेक करो किसका, ये इसकी दूरी, किसकी दूरी, AC की दूरी, किसकी दूरी,
और सॉरी आसिमा और ये कौन है हमारे आसिमा और कैमिला की बीच की दूरी, यानी आसिमा को हम ए और कैमिला की सी, है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, करड़ी में कितना होगा भैया, देखो ये से मानो x1 मानो, सॉरी x1 और ये x2, 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस कितना 1, 6 माइनस 1 का कितना होल स्क्वायर। तो बताओ ये क्या हो जाएगा AC, है ना। तो बताओ कितना हुआ, ये हमारे पास कितना हुआ, ये देखो 5 का होल स्क्वायर, 5 का कितना होता है 25 प्लस 6, ये देखो 5 का होल स्क्वायर कितना होता है 25, है ना। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, ये 25 और 25 कितना होता है, करड़ी में कितना होता है 50, है ना। ये हमारे पास AB का हो गया ना, ये किसका हो गया हमारे पास, ये हमारे पास किसका हो गया BC का हो गया ना, ये हमारे पास किसका हो गया BC का हो गया। अब थोड़ा सा तुम लोग यहाँ से थोड़ा सा फंसोगे, क्या करोगे फंसोगे, है ना। थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं, क्या लगाएंगे कि वाकई में क्या ये जो हो रहा है क्या सही कैसे होगा, है ना। तो देखो क्या होगा, ये दोनों प्लस करने, क्या ये वाकई में ये आ रहा है ना। तो चलो चेक कर लेते हैं क्या वाकई में ये आ रहा है। तो देखो जब इसका हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड करो, क्या 18 का, है ना। 18 करो कितना आ रहा है, 2 छंग 2 नवा ना, कितना आ रहा है 2 नवा 3√2। यहाँ पे चेक कर लेते, चलो यहाँ पे क्या है 18 का, है ना। देखो 2 नवा जाएगा, ये 3 त्रिक का 3 एक का, 3 का जोड़ा पेयर बन रहा है, तो 3 हमारा क्या निकल जाएगा बाहर, और क्या बचेगा करड़ी में 2, है ना। अब 8 का करते हैं, देखो 8 का करो, 8 का कितना आ रहा है 2 चौके 8, 2 दूनी और 2 एक का, है ना। कितना आ रहा है BC पर कितना हो रहा है 2, करड़ी में 2, क्योंकि जो 2 का जोड़ा बन रहा है 2 का नहीं बन रहा है ना। चलो इसका चेक कर लो, तो देखो क्या आ रहा है AC का, देखो 50 का निकालो, 50 का निकालो भैया, 50 क्या आ रहा है 2 25 बार जाएगा, 5 बचे 5 एक का, है ना। देखो ये कितना आ रहा है 2 सॉरी 5 करड़ी में 5 करड़ी में 2, है ना। इसका क्या निकाले हम LCM निकाले, ये इतना आ रहा है। तो देखो हमें क्या मिलना चाहिए तब बताएंगे संरेखा है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए AC के, यानी हम जोड़ेंगे किसको AB को जोड़ेंगे BC के साथ, क्या आना चाहिए हमारा AC आना चाहिए, है ना। तो जोड़ो भैया, देखो ये क्या है 3 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 2, कितना आना चाहिए 5 करड़ी में 2। अभी देखो करड़ी में 2 यहाँ पे है, करड़ी में 2 यहाँ पे, कॉमन ले लो भैया, करड़ी में 2 थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो 3 और क्या बचेगा 3 और प्लस 2 बचेगा भैया, बराबर कितना 5 करड़ी में 2, बताओ 3 2 5, तो इसको 5 करड़ी में 2 भैया, 5 करड़ी में 2 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं ना। तो बताओ ये आ रहा है नहीं, बराबर आ रहा है ना, आ रहा है ना। तो क्या बोलेंगे, अतः हम कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि ABC, यानी कौन सा ए भैया के हमारा, ए हमारे कौन है, ए हमारी कौन है पप्पू जी हैं ना, ए हमारे असीमा जी हैं, बी हमारे भारती जी हैं और सी कैमिला जी हैं, यानी असीमा भारती और कैमिला जी ना एक सीधी रेखा में क्या है, सीधी रेखा में क्या है बैठी हैं, क्या है बैठ, कहाँ पे बैठी, कपारे पे है ना, सीट पे बैठी है ना, बैठी कहाँ बैठी हैं, सीट पर बैठी हैं ना। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।